और वेद कहता है हर वर्ण अक्षर भगवान का नाम। आ ब्रह्म, खा ब्रह्म, सब नाम भगवान के। अक्षर ब्रह्म। तो क्यों भाई, हमने अनंत बार अनंत जन्मों में नाम ले डाले। जब अनंत नाम अनंत रूप वाला ब्रह्म है, भगवान है, तो अनंत बार ले डाला। तो हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? वाल्मीकि रामायण कह रही है राम नाम बरानने। और तुलसीदास जी महाराज ने तो गजब कर दिया। वो कहते हैं रामचरितमानस में, पहले रामचरितमानस में उन्होंने राम नाम की महिमा पहले गा दी। ब्रह्म राम से नाम बड़, वरदायक वरदान। भगवान से बड़ा उनका नाम है। ब्रह्म राम से नाम बड़, नाम बड़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं सुमरिय नाम रूप बिनु देखे। उन्होंने तो रूप को भी माइनस कर दिया। आवत हृदय स्नेह विशेषे। तुलसीदास जी ने नाम को बहुत बड़ा बताया, रूप से अधिक, रूप ध्यान से अधिक। लेकिन समझने वाली बात है, सुमरीय शब्द कहा है, सुमरीय स्मरण। नाम को स्मरण करिए, तो जब आप स्मरण करेंगे तो भगवान का स्वरूप तो आ ही जाएगा। फिर आगे उन्होंने बहुत व्याख्या की है। नाम रूप दो ईश उपाधि। फिर कहते हैं रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने। हाथ में कोई वस्तु है, देख रहे हैं आप, उसका रूप है, वो फिटकिरी है कि नमक है कि कोई स्फटिक है, क्या है भाई? या कोई चमकीला कोई हीरा पन्ना जवाहरात क्या है? दिख रहा है लेकिन नाम नहीं मालूम। वो नमक है कि फिटकिरी है कि क्या है? कर हाथ में, कर तल में है वो वस्तु, आंखों से देख रहे हैं लेकिन नाम नहीं जानते। इसलिए नाम जानना जरूरी है। तुलसीदास कह रहे हैं अब नाम कह लग कहो नाम बड़ाई। रामायण में तो भर दिया है नाम नाम नाम। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी जिनके मुख से धोखे निकसे नाम, राम का नाम, तो वाके पग की पा नहीं, मेरे तन की चाम। उसके पैर का जूता, जो भगवान का नाम ले रहा है, उसके पैर का जूता बने मेरी चमड़ी से। मैं चमड़ी दे सकता हूं। इतना बड़ा प्रेम, बहुत धन्य हो जाए मेरी उसके, मैं उसका जूता बनने को तैयार हूं। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीझ, उल्टो पुल्टो जामी है जो खेतन में बीज। नाम प्रभावशाली है, उसको कैसे भी लो वो प्रभाव करेगा। जैसे खेत में कोई बीज फेंक दो मट्टी में और वो अंकुरित हो जाता है। नाम की महिमा। चलिए रामायण में तो जो है सो है। अब आइए वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के आगे। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ था। ये भी भगवान कृष्ण का ही अवतार माना जाता है कलयुग में। उन्होंने एक
शिक्षाष्टक लिखा, 8 सूत्र लिखे, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र लिखा था साधना संबंधी। वो कह रहे हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमता स्मरणे न काला। भगवान ने अपने नाम में सब शक्तियां भर दी हैं। ये बड़ा ही इंटेलेक्चुअल सिद्धांत है, समझने वाली बात है। महाप्रभु कह रहे हैं कि नाम में, भगवान के नाम में सब शक्तियां भगवान की हैं। उसी में रूप का भी सारगर्भित भाव है, गुणों का भी, गुण भी समाहित है नाम में। नाम रूप लीला गुण धाम सब उस नाम में है। बताइए, नाम नाम का कार्य बहुधा सर्व शक्ति, भगवान की जो और शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां, सब उसमें है। नियमता स्मरणे न काला, कोई नियम नहीं है, न कोई जाति का भेद। सर्वे अधिकारिणो हित्र हरिभक्तौ यथा निपुण, सब अधिकारी है। घोर दुराचारी भी अधिकारी है। कोई नियम नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है। सोते खाते उठते बैठते कैसे भी हरि नाम लो। गौरांग महाप्रभु कहते, कैसे भी कभी भी भगवान ने कोई नियम नहीं बनाया। महाप्रभु के अवतार काल में एक कोई व्यक्ति था, और शौच क्रिया को जाए तो भगवान का नाम जपता था। तो एक कोई उसका आश्रमवासी, प्राचीन काल में जंगलों में लोग जाते थे शौच क्रिया को, और आजकल तो शौचालय गली गली में बने हुए हैं। तो प्राचीन काल में जंगल होता था, लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। तो गौरांग महाप्रभु का कोई शिष्य शौच क्रिया को मैदान में गया, तो वो भगवान का नाम ले जोर जोर से। तो एक कोई साथी था, उसने कहा, यार बहुत गलत बात है, तुम ऐसी गंदगी में जब शौच क्रिया को जाते हो, मलमूत्र का विसर्जन होता है, भगवान का नाम क्यों लेते हो, नाम का अपमान करते हो। तो उसने कहा, हाय भाई, बात तो आप सही कह रहे हो, मैं प्रभु का नाम तो लेता हूं। तो दोबारा जो जाने 2 दिन बाद गया, तो वो जीभ को पकड़ के, वो नाम का अभ्यास हो गया, हर समय वो मुंह से वो भगवान नाम ले, तो जीभ को पकड़ के मुंह को बंद करके बैठे। तो फिर वो महाप्रभु जी के पास शिकायत गई। तो महाप्रभु जी ने कहा, भाई देखो, उसको प्यार से गले लगाया, बोले तुम तो धन्य हो, तुम्हें नाम की ऐसी रुचि हो गई नाम में, कि तुम हर समय शौच में भी नाम लेते हो। लो, बड़ी सुंदर बात है। ये अभ्यास ही तो, यही तो करना है, मन को हर समय नाम रूप लीला गुण में तन्मय हो जाए, जीव अभ्यासी हो जाए। एक सिद्धांत है ना, करत करत अभ्यास के, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जड़मति होत सुजान लसुरी आवत जात शिल्पे परत निशान। कुएं में होती है वो गड़ारी धुरी, उसमें रस्सी फंसा के बाल्टी से पानी खींचा जाता है, वो रस्सी काट देती है उस लोहा या पत्थर को। अभ्यास, तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। भक्ति भी अभ्यास है, बशर्ते कि भाव युक्त हो। तुलसीदास जी कहते हैं, भाव युक्त हो। गद गद गिरा
नयन बह नीरा, तब गुण गावत पुलक शरीरा। साधना का स्वरूप बता रहे हैं तुलसीदास जी। भगवान के नाम रूप लीला गुण का जो चिंतन या गान करें आप, तो प्रेमाश्रु बहने चाहिए, वाणी गदगद हो भाव के अतिरेक में। ये आंसुओं की बड़ी कीमत है। बालानाम रोदनम बलम, करुण क्रंदन, आंसू आंसू। तुलसीदास जी ने तो धिक्कारा है जब आंसू नहीं आता किसी को। ये फाटे फूटे नयन, जरे सुतन के ही काम, अद्रवय श्रवय पुल के नहीं, तुलसी सुमिरत राम। रामचरितमानस। तुलसीदास जी कह रहे हैं हृदय फट जाए अगर वो भगवान के नाम रूप लीला, उनके साधन में जो भी प्रैक्टिकल्स रूप हम फॉलो करते हैं उसमें हृदय द्रवित न हो, करुणार्ध न हो, हृदय फट जाए। ऐसा हृदय, ऐसा कठोर कुटिल हृदय फट जाए, धिक्कार है। फूटे नयन, ऐसी आंखें फूट जाए जो भगवान के प्रेम में प्रेमाश्रु न प्रवाहित बरसे। फूटे नयन, जरे सो तन के काम, आग लग जाए शरीर में। द्रवय स्रवय पुल के नहीं, इसको प्रेम के आनंद में मन उन्मत्त न हो जाए भगवान के भाव में, भगवत भावना में। ऐसे धिक्कार है ऐसे शरीर को, ऐसे मन को। अब यही बात श्री कृष्ण ने उद्धव से कही थी। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्तमीक्षणम, हसत क्वचिंच विलज्य उद्गायति, नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। यही बात चैतन्य महाप्रभु ने कही। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यत। यानी शिक्षाष्टक में जो 8 सूत्र बनाए हैं भक्ति के साधना से संबंधित है, वो सबको उसको धारण करना चाहिए। वो क्या? तो नाम में नामी है, भगवान के नाम में नामी बैठा है। हमारे वेदों का वेद वाणी है। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से ये वचन कहे, नाम में हूं मैं। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं सब शक्तियां सब गुण है उसमें, लेकिन दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानुरागा। दुर्भाग्य है, दुर्दैव है, हमारे मन में इतने पाप भरे हैं। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावत ते, कि हमको विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता इसलिए प्रेम नहीं होता। जाने बिनु न हो ही परतीति, तुलसीदास जी कहते हैं, और बिनु परतीत हो ही नहीं प्रीति। गुरु के ज्ञान पर हमको, गुरु के सिद्धांत पर विश्वास नहीं होता, यानी गुरु से हम श्रद्धा नहीं करते। कपु आचरण युक्त व्यवहार, तो दुर्दैव मीदृश मिहा जनिना अनुरागा। अनुराग नहीं होता, भगवान से प्यार नहीं होता। तो रागानुगा भक्ति जो हम करना चाहते हैं, ये वैधि भक्ति में अटके हैं। वैधि माने 2 प्रकार की भक्ति है, वैधि रागानुगा, और एक भक्ति सासंग और नासंग। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भाई बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन, तभु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनासंग भक्ति बहुत जन्म कर डालो, जन्म जन्मांतर करते रहो, जब मन का संयोग नहीं होता तो भक्ति का है।
संयोगो योगैत इत्यक्तौ जीवात्म परमात्मनौ। मन का संयोग न हुआ तो अनुराग होगा ही नहीं, तो अनासंग भक्ति का लाभ क्या हुआ? सासंग भक्ति ही कंपलसरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि बहु जन्म कौरे श्रवण कीर्तन। तो भक्ति, गौरांग महाप्रभु कहते हैं वैधि भक्ति, शास्त्र का डर, नरक का भय, वो जो नियम है उसको फॉलो करने में बड़ी कठिनाई, बड़ा शुष्क भाव होता है। अब ये मंदिरों में पुजारी लोग बड़े बड़े वेद मंत्र बोल बोल के वो सब करते हैं ना, लेकिन उसका मूल भाव तो लुप्त हो जाता है। बोलते हैं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप मंत्र बोल रहे हैं, किसी कृष्ण का ध्यान करने से सब पवित्र हो जाता है, लेकिन वैधि भक्ति में बोले जा रहे हैं, लेकिन भाव का उदय नहीं हो रहा है। तो भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो भक्ति क्या है? शौनकादिक परमहंस ने सूत जी से प्रश्न किया, तो सूत जी ने भक्ति के दो स्वरूप बताए। सवै पुंसाम परो धर्मो या तो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदत। भक्ति निष्काम होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, अनन्य होनी चाहिए, कामना रहितम अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अहैतुक्य प्रतिहता। उसी के आगे सूत जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वकथेनु कथासूय नोत्पादे व्यतिरतिम श्रम एव हि केवलम। सूत जी कह रहे हैं जो साधना, भक्ति, उपासना, चाहे नाम हो, चाहे रूप ध्यान हो, चाहे कोई साधना हो, अगर वो मन से नहीं की जा रही है, रुचि, इंटरेस्ट, रागानुगा आ गई, रागानुगा मैंने अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा राम ही केवल प्रेम प्यारा। रामायण बार बार कह रही है। तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि अगर प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, तो रागानुगा भक्ति के बिना वो फिजिकल ड्रिल है। आप समझ गए? फिर कबीरदास क्या कह रहे हैं? माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन का कर का मन का छाड़ के, मन का फेर। कबीरदास कह रहे हैं ये माला फेरते फेरते तो अनंत जन्म बीत गए। अनंत नाम रूपाय ब्रह्म, अनंत नाम, अनंत रूप देख डाले आपने। तो कोई ध्यान बनाओ, भले ही भगवान कहते हैं मैं उस कोई भी रूप बना लो, मैं उसका फल दे दूंगा कि हाँ तुम्हारा, लेकिन भाव कंपलसरी है। बिना भाव की कोई भक्ति नहीं, भाव बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना न भाव। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में बड़ा सुंदर एक सिद्धांत बताया है। न तत्रापि महात्म ज्ञानम विस्मृति अपवादा। नारद जी से पूछा भक्ति कैसे हो, तो नारद जी ने कहा भाई देखो मेरे सिद्धांत के हिसाब से यथा ब्रज गोपिका नाम, माधुर्य भाव में जो
गोपियों ने श्री कृष्ण से प्यार करके भक्ति की, माधुर्य भाव की भक्ति, वैसी भक्ति अगर नहीं की तो बहुत निम्न कक्षा की भक्ति कहलाती। भक्ति रागात्मिका भक्ति में भी एक संबंधानुगा भक्ति है और एक कामानुगा भक्ति है। तो नंद गोप ग्वाल और सखा ये तो संबंधानुगा, संबंध से था। अरे उनके माता पिता भ्राता और बंधु थे। इनसे श्रेष्ठ भाव था कामानुगा। काम भाव से जो, काम माने माधुर्य भाव, कांत भाव, स्त्री पति वाला प्रेम, जिसको दंडकारण्य के ऋषियों ने राम से मांगा था। भगवान ने कहा मैं रामावतार में नहीं दे सकता, कृष्णावतार में। वो भाव नारद जी कह रहे हैं ऐसी साधना करो जो गोपी भाव वाली हो। और आगे कहते हैं न तत्रापि महात्म ज्ञानम विस्मृति अपवादा। गोपियों को भगवान मान के प्यार करना, प्यार न करना अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्योंकि भगवान ने अपनी लीला से, अपनी चिन्मयी लीला से भाव विस्मृत करा दिया था। गोपियों को बोध ही नहीं हुआ है कि ये भगवान है। यशोदा को नहीं ज्ञान बोध कराया कि मैं भगवान हूं। नहीं तो यशोदा पूजा घर में भगवान को बिठाए रहती है, रोज आरती पूजा करती। वो तो साटी लेके डरवाती थी यशोदा। मट्टी खाई, बदतमीज, माखन चोरी करता है, चल उखल में बांधती हूं तेरे को। अगर वो भगवान अपना स्वरूप भुलवा न देते तो नारद जी कह रहे हैं गोपियों का अपवाद है महात्म ज्ञान। भगवान को भगवान मान के जो भक्ति करते हैं उनका भी कल्याण होता है। और जो भगवान को गोपियों ने काम भाव से अनजाने में पुरुष मान के प्यार किया, उसमें भी उनका कल्याण हो गया। अब समर्था रति की गोपियां, साधारणी रति की गोपियां, समंजसा रति की गोपियां थी जो अपने शरीर का सुख भी चाहती थी, मन का सुख, और भगवान को भी सुख देती थी, समंजसा रति की। और साधारणी रति की कुब्जा वगैरह तो बस काम भाव से मोहित हो गई, लेकिन कल्याण उनका भी हुआ। तो रसिकों ने कहा गुण महात्म, महात्म ज्ञान युक्तश्च केवलश्चेति सद्विधा। यह सूत्र है भक्ति रसामृत में, रसिकों ने सूत्र बनाया। महात्म ज्ञान केवलश्चेति, कैवल्य मुक्ति ही प्राप्त होती है। जो लोग महात्म ज्ञान, भगवान को भगवान मान के भक्ति करते हैं। अब देखिए महात्म ज्ञान में प्रेम नहीं होता, वैधि भक्ति हो जाती। अरे भगवान है, भगवान है, भाव जो है वो सहज नहीं होता कि भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरा बेटा है, भगवान। तो ये जो भाव बनता है प्रेम का, वो प्रेम विलुप्त हो जाता है। इसीलिए कहा महात्म ज्ञान युक्तश्च केवलश्चेति सद्विधा। और नारद जी जो कह रहे हैं, नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र के 82 मंत्र में गुण महात्म्य आसक्ति मंत्र है, नारद भक्ति सूत्र है। गुण महात्म्य आसक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, सख्यासक्ति, दास्यासक्ति, रूपैक धाप एकादशधा भवति। 11 प्रकार के भक्ति बता दी। नवधा भक्ति तो 9 बताई प्रहलाद ने,
नारद जी ने 11 बता दी। उसमें बताया कि गुण महात्म्य पहला होना चाहिए। भगवान के गुणों का, महात्म्य का ध्यान करो तो भाई वो तो वैधि भक्ति जैसी हो गई ना, क्योंकि उसमें प्रेम भाव लुप्त हो गया। जब तक भगवान का प्रेम का अनुराग, रागानुगा माने प्रेम, रसिकों की फिलॉसफी, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति शांततो निष्ठा रुचिस्ततः अथ आसक्ति ततो। आसक्ति, आसक्ति शब्द माने अटैचमेंट, प्रगाढ़ हो जाए, प्रेम की पराकाष्ठा। तो महात्म ज्ञान में तो भाव लुप्त हो गया। तो कैवल्य मुक्ति या मुक्ति ही प्राप्त होती है। भगवान का प्रेमानंद का जो माधुर्य भाव का सर्वोत्कृष्ट प्रेम, वो महात्म ज्ञान में नहीं होता। इसीलिए भगवान को भगवान मान के प्यार करना तो प्रारंभिक अवस्था है। लॉजिक बता रहा हूं, लॉजिक, तर्क से। क्योंकि जैसे दवा है, मेडिसिन, तो दवा देखने मात्र से आपको लाभ नहीं होगा। मेडिकल साइंस में आप दवा देखते रहिए, हाँ ये क्या नहीं, ये फला अमुक मर्ज की दवा है, पेट दर्द की है, ये गैस की है, ये शुगर की दवा है, ये ब्लड प्रेशर की दवा है। तो दर्शन शास्त्र में एक तर्क है कि वो देखने से नहीं, उसका सेवन कर रहे। तो भगवान का रूप देखो, आप रूप देखते रहो, तो जब तक उसके गुणों का प्रैक्टिकल स्वरूप आपको व्यवहारिक न हो तो उसका लाभ क्या।